रिव्यू करी प्रैक्टिकल लाइफ रो यस सो आज जो क्लास अच्छी भगवत गीता केमिति आज का जमाना पूरा परफेक्ट ओके तार मुझे एग्जांपल आपण मानू देबी आज का जमाना जो 2021 बीसी रे आमे चालू बीसी सॉरी एडी रे आमे चालू जंदी तो एथिरे माने कोन लैक अछि भगवत गीता केमिति ताऊ फुलफिल करछि तार थोड़ा बहुत नॉलेज म आपन देबी हम शास्त्र रे केमिति लिखा जायछि कि माने समाज केमती चलिया कथा एक्चुअली समाज केमती रॉन्ग ये अछि तो आज श्लोक रे ए सब जिंस बहुत आसीबो बिकॉज़ अर्जुन आमे लास्ट क्लास रे कोन सुनिथिले लास्ट क्लास तुकाराम प्रभु करथिले ता पूर्व क्लास रे आमे सुनिथिले कि अर्जुन एबे फेल होचंदी तांको गांडीव धरिया कि युद्ध करिया पय काहे कि तांको सामना रे तांको पितामह तांको गुरु आचार्य माने तांको भाई एमान सब आस जायछन तो आज अर्जुन रीजन बतेबे कि कोन कारण अछि जोति पय कि से युद्ध करिया को चाहना सबटु बेटर रीजन अम्मानक मन भीतर ए आस्तु यस तांको निजो फैमिली मेंबर अच्छे निज फ्रेंड अच्छे निज गुरु अच्छे तो एम कहीं मारी पारे ए रीजन आसतु बट ता पछरे भी आउ किसी रीजन अछि जोटा कि इंपोर्टेंट जोति पई आज अर्जुन ए रीजन देबे भगवान कृष्ण को एक्चुअली युद्ध न करे पे अर्जुन भगवान कृष्ण को बहुत सारा रीजन देबे बट किछि एते इंपोर्टेंट रीजन देबे जोटा कि वास्तव रे परास्त करियो अयोग्य माने योग्य माने केही परास्त करि परिबेनी से रीजन को मानियंतो आपण लॉजिक ओके सो लाइक शास्त्र रे बता जायछि इवनिंग संध्या हला परे दही खाइबा उचित नुय संध्या हला परे दही खाइले तो मस्तिष्क बहुत स्लो हो जाए देह रे बहुत रोग बढ़ी जाए बहुत सारे रीजन अछि और आर जो भी रीजन अछि आयुर्वेद रे दिया आइछि कि कोन कोन प्रॉब्लम होए संध्या परे दही खाइ तो से रीजन को काटिबा मुश्किल एग्जैक्टली सेमती किछि रीजन अछि लाइक पानी रे जणे बुडीले जदि जणे पहरा सिखि नथियो से पानी भीतर पसी गले से बुडी जिवो ओके तो ये निराट सत्य कथा हम जानि चंदी बट एमती किछि रीजन अर्जुन दउचंदी कि भगवान देखंतु जदि मु मारिबी तो ए प्रॉब्लम होबे ए प्रॉब्लम होबे ए प्रॉब्लम होबे ए प्रॉब्लम होबे ये पूरा परफेक्ट रीजन दउचंदी जो परफेक्ट रीजन हमें हम लाइफ रे दउचंदी कि मु एई कारण पई ए एग्जाम क्वालिफाई करि पलेनी एई कारण पई मो लाइफ रे मु ए जिंस अचीव करि पलेनी बहुत सारे रीजन हमें भी दियंती हां बट भगवान से परफेक्ट रीजन को केमती काटु जंदी आगामी अध्याय रे सेटा हमें देखिया बट आज हम देखिबा से परफेक्ट रीजन मु आपण मानकु जणाया पई चाहू से परफेक्ट रीजन ओके एनीवे तो आमे श्लोक रु पढिबा स्टार्ट करियो जस्ट ओवरव्यू आपण मानकु देली कि आमे आज कोन शिक्षा हो जाउछ न च शुक्लोम्य वस्तु तु भ्रमति वच मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव कोनार अर्थ ओ सॉरी ये हमें पढी चंदी ऑलरेडी श्लोक नंबर 30 नेक्स्ट श्लोक पढछि न च श्रेयानो पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवो न कांक्षाय विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च क्या अरे हमारे पास राठौड़ प्रभु है क्या आज हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण राठौड़ प्रभु हैं लेकिन वो कंफर्टेबल हैं उड़िया में वो वैसे ही उड़िया ही है उड़िया समझते हैं पूरा राठौड़ प्रभु मनोज प्रभु नहीं आज्ञा आज्ञा उड़िया बुझी पड़ी ओके ओके वेरी गुड मनोज प्रभु आसना मनोज प्रभु नहीं है क्या नहीं प्रभु जी आज वो नहीं आए ओके फाइन ठीक अच्छे आज हम उड़िया रे कहबा राइट सब बतो चंदी ट्रांसलेशन मो पढछि हे प्रिय कृष्ण युद्ध रे मोर आत्मीय स्वजन को बद्ध कले जे कि भल फल हेबो काहे कि ताहा मु किछि देखि पारु नै किंबा ए युद्ध रे विजय लाभ करी राज्य सुख भोग करिया को मुच्छा करू नै सिंपल एडी कोन बते देले कि निज आत्मीय मानन को मारी कि राज्य भोग करिवा बा लाइफ रे सुख भोग करिवा ता लाभजनक हबो काई जिंस मु देखि पारु नै प्रैक्टिकली एबे लाइफ रे आपण माने देखंतु आ ये निहाती आम घटुच आम लाइफ रे आमे आम फैमिली मेंबर मान सहित रहउचंदी तो मु किस दिन तले एनआरसी जो नेशनल क्राइम रजिस्टर्ड जो ब्यूरो जो अच्छी सेठी बहुत सारा क्राइम रजिस्टर्ड अच्छी से क्राइम भितरे बहुत सारा एमती क्राइम अच्छी जे कि पुओ माने कोन करचंदी तांगा माता पिता को भलसे भोजन दोनांती खाया पे तांगा माता पिता ऊपर अत्याचार करचंदी बुढ़ा हे जायचंदी तो एमती बहुत सारा किबा बहु आसुची तो सासु ससुर ऊपर अत्याचार करची ए सब बहुत सारा क्राइम रजिस्टर्ड अछि ओके तो ये तो हैला जस्ट माता पिता को हैरान करबे एबे जो क्राइम कथा अर्जुन बतौचंदी सेतिर कोन कोन क्राइम शामिल हबो ध्यान रखो फर्स्ट हैला निज पितामह को मारिबा जेजे आपा को मारिबा भीष्म को मारिबा ये हैला जेजे आपा को मारिबा ये गोटे क्राइम सेकंड कोन क्राइम अछि आ गोटे क्राइम अछि निज गुरु को मारिबा द्रोणाचार्य को मारिबा थर्ड कोन क्राइम अछि निज भाई मान को मारिबा
हाँ फोर्थ कौन क्राइम अच्छी निज आउ जो मित्र माने से पड़े से मारिया फिफ्थ कौन क्राइम अच्छी साल्य भलिया मामू अच्छा से मारिया हाँ आउरी भी बहुत सारा रिलेटिव से मानकर अच्छे तो एते सारा क्राइम अर्जुन एका संगे करेंगे आम मैंने समस्ते जानते आज का डेट रे आपण मैंने बहुत सारा मुवीज देखुं कि केमिति पिला माने तांको बापा मां को हैरान कर पछरे से माने भी बहुत हैरान होचंदी आ मूवी रो दी एंड होची पुणी से माने बापा मां को घर फेरे आनचंदी मूवी रो दी एंड होची सो एक्जेक्टली लाइक फिल्म स्टोरी अर्जुन एबे बतौचंदी कि जदि एते जन लोकंगा में मारिबा तो तांको ब्लड रे हमको मिलिबो राज्य जो राज्य तांको ब्लड आ फ्लेश माने तांको मांस हाड़ आ रक्त ऊपर से राज सिंहासन बसिबो आ ता ऊपर मु बसे कि राजनीति करिया पई केबे भी चाहिबे कारण निज फैमिली मेंबर को मारी केमते राजा हे परिबा ओके तो ए युक्ति फास्ट से दोचन आउ कम बतौचंदी हां इस श्लोक रे कि ताडो बेटर हां कि मु सन्यास नै नै मु लाइफ रु ही सन्यास नै नै मु सन्यास रो अर्थ वास्तव रे कोन एठी एठी अर्जुन बतौचंदी बट सन्यास रो वास्तव रो अर्थ कोन मु आपन बतै अर्जुन बतौचंदी भौतिक जगत जो जगत रे मो लाइफ रे मोर जो कनेक्शन जति जो कंगर अछि ये मो स्त्री ये मो पुत्र ये मो पिता मो एमानंक समस्त सहित कनेक्शन ही काटि दोछि जदि मु सेमानक सहित कनेक्शन काटि जिबी तो मो भाई युधिष्ठिर महाराज के सहित मोर भी कनेक्शन कटि जिवो तो मु तांकर भाई रहबिनी कि से भी मोर भाई रहबिनी तो मोर किछि कनेक्शन नै तो ए युद्ध रे मोर किछि लेना देना नै युद्ध सहित मु पळेबी हिमालय को आ सेठी मोर भजन करिवि कि भगवान को भक्ति करिवि कि जा भी करिवि किंतु ए युद्ध रे मु पार्टिसिपेट करिवि तो या कहि कि अर्जुन एठु खसिया पे चाहूछ जस्ट सी बहुत सारा आचार्य माने ऊपर टीका लिखिचंती ए टीका भितरु मु गोटे जिंस आपण मानन को क्लियर करिया पे चाहूछ अर्जुन स्वभाव रे कोन थिले को वंश रे थिले क्षत्रिय से भरतवंशी बा कुरुवंश रे थिले आ से स्वभाव रु क्षत्रिय थिले क्षत्रिय रे काम कोन युद्ध करिवा या फिर राज्य चलेवा आउ जने सन्यासी रे काम कोन जे सन्यासी केमदि भोजन करंती आपण माने जानछन यदि मु आपण मानन बतौजी सन्यासी माने द्वार द्वार बुली की भिक मागी भोजन करंती बट अर्जुन क्षत्रिय क्षत्रिय माने भिक मागिवा सिखि नांती किंबा मागी भोजन करि परिबेन तो परम श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एठी बतौचंती कि कोन कि टीका रे बतौचंती कि अर्जुन जदि सन्यास नौचंती तो कोन असुविधा हबो बतौचंती तो कृष्ण एटी अर्जुन को कोन बतौचंती एटा भगवत गीता रे टीका रे बताई छि क्लियर श्लोक नै बट मु टीका रु थोड़ा बहुत आपण मन बतौची कि अर्जुन देखो तमे आज जीव सन्यास वेश नै नो ओके परफेक्टली फाइन तमे चुटी काट पूरा माने लंडा हे जीव एयर बाहर कर दबो गेरुआ वस्त्र धारण करियो दंड धारण करी सन्यास हो भिक मागिया पई जीव भोजन पई एबे मानिने अर्जुन जेहेतु तम भितर क्वालिटी अछि क्षत्रिय तम भितर क्षत्रिय क्वालिटी युद्ध करिवार क्वालिटी हला छड़े के आनिवार क्वालिटी राज्य जितिवार क्वालिटी ए क्वालिटी तम भितर अछि एबे तमे जीव भिक्षा करिया पई फास्ट गोटे घर को जीव जे तुमको के भिक्षा देबेनी तम मान्य गोटे घर को गल आगे कि भिक्षा दियंतु से कहे जा हम बगर भिक नै एबे तमे सेकंड घर को जीव सेकंड घर भी जदि मागिवो मानिनो तुमको सेठी भिक मिललानी एबे थर्ड घर को जीव आ गोटे घर को जीव मागिया पई मान्य सेठी भिक मिललानी फोर्थ नंबर घर को जीव आ जदि से व्यक्ति तुमको मना कला भिक दबा पई तो तुरंत तमे खोजिबो आख पाखर कोडी तलवार बाहर करबा तो बेकर लगेबो तो अर्जुन कहले अच्छा एमदी काहेकी कारण तमे स्वभाव रे क्षत्रिय भिक मागिया पे जो पेशेंस दरकार से पेशेंस तुम पाखरे नाही ये माने कंप्लीटली परफेक्ट कथा कोनसी क्षत्रिय जे ट्रू क्षत्रिय थिबो ता सामना रे तार थोड़ा सा भी बेइज्जती आपण कर दियंतु हल्का सा बेसी किछ कहबेनी ता विरुद्ध रे हल्का सा एपट सेपट कथा कहि दियंतु से तुरंत कहबा एबे आसी जा फील्ड ऊपर को युद्ध हो जाओ आइदर मु मरिबी या फिर तू मरिबी थोड़ा सा माने जदि तांको इज्जत रे आंच आसी जीवो तो से माने प्राण दवा पे भी रेडी बेको कटेबे पथे इज्जत कमेबेनी सर क्या वो डायलॉग है सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते ये है क्षत्रिय स्पिरिट क्षत्रियों को क्वालिटी ही है एबे और कृष्ण अर्जुन को बतौचंदी कि अर्जुन देखो तमे तो ऑलरेडी तमे क्षत्रिय ना एबे तमे जीव मान्य भिकारी करिया पई भिक्का मागिया पई जो पेशेंस दरकार से पेशेंस तम पाखरे नै आ वास्तव रे को क्षत्रिय पाखरे भिक्का मागिया पेशेंस नै यस क्षत्रिय पाखरे तीर आ माने माड़ सहिबार पेशेंस अछि मानि न तो भीष्म पितामह ध्यान रखो जो भीष्म पितामह को अर्जुन मारिले तो भीष्म पितामह को बॉडी रे केते तीर पस्तिला मु बतौछि दीटा तीर एमिति पसितिला से तीर भीतर रे गोटे छुंची आपण पुरै परिबेनी एते क्लोज थिला आ पूरा फुल बॉडी जागा तीर लागिथिला गोडठु मुंड जाय जो बीआर चोपड़ा महाभारत बनैछि से सेथिरे देखै ही परिबेनी कि एति तीर वास्तव रे लागिथिला एक्चुअली खाली बेकोडु तळ जाय तीर वास्तव रे सब जागा रे तीर गळगिथिला गोडठु आरंभ करिक पूरा मुंड जाय सब जागा रे तीर गळगिथिला आ से तीर दीटा भितरे गैप थिला गोटे छुंची
भीष्मଙ୍କ ପିଠିରେ ତୀର ବାଜି ନଥିଲା ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି କି ତୀର ମାରିଲା ବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ପିଠି ଦେଖେଇଥିଲେ ନାଇଁ ସିଧା ସାମ୍ନା ପଟୁ ଏତିକି ତୀର ପ୍ରାପ୍ତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲା ପରେ ବି ହେଲା କେତେ ମହାଭାରତରେ 10 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବାକି 8 ଦିନ ସିଏ ରେଷ୍ଟ କରିକି ରହିଲେ ତୀରର ସଜ୍ଜାରେ କେହି ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ବଟ୍ ट्रू क्षत्रियଙ୍କ ବଡିରେ ପେନ୍ ହୁଏନି ଇଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ओके तो मु एकदा काई आपण मानू बताउची जे क्षत्रिय तार पेशेंस भिक मागिवो भिक मिलिबनी से संभाली परिबनी बट जेते प्रहार करे ताको से संभाली परिबो तार से पेशेंस अछि तांको जेते माड एते तीर बाजला भीष्मक देहरे से सही नाउचदी बट सामान्य भिक मागियो भिक न मिलियो से सही परिबे तांको ए होची डिफरेंस गोटे क्षत्रिय भितरे आ गोटे सामान्य शूद्र ये भितरे तो कहबा तात्पर्य कृष्ण मना कले तो सन्यास नबा तमरो कोडी को एंगल लो देखाउनी आ धीरे धीरे आगु को बतैबे कि जदि तमे युद्ध छाड़ी की जीव तो सबु लोक तुम अपप्रचार करेंगे आ गोटे क्षत्रिय तार अपप्रचार हवा केते थर्ड क्लास जिनस तो ए श्लोक आगु को आसीबो तो ये जो श्लोक आम कौन पढ़िले अर्जुन क्लीयरली बताउछन्ती कि जदि ए राज्य र सिंहासन आमको मिले कहा उपरे पितामह माने जेजेबापा किंबा आत्मीय स्वजन मान को मारिकी ब्लड रे जदि मु ए राज्य सिंहासन में बसे तो किसी फायदा नहीं अब ये ट्रू भी आपण माने सब समस्त एथिरे राजी कि राजी नुहे कि जदि आमे हम पिता माता को दुख देकी बा माता पिता को मारी की तांको प्रॉपर्टी नबा कोन सेथिरे आमे खुशी रहि परिबा बतांदो आपण माने ये आपण माने प्रश्न कि मानन तो आमे हम माता पिता को पूरा हत्या कर नबा आउ तांको प्रॉपर्टी आमे नबा इज इट फेयर नो सर नो तो अर्जुन को ये लॉजिक पूरा परफेक्ट अछि ठीक कि नहीं कि मु मो जेजेबापा को मारिकी गुरु को मारिकी केमिति राज्य चलै परिबी केमिति से राज्य नै परिबी ये हला फर्स्ट लॉजिक जोटा आर्गुमेंट जोटा कि कृष्ण का विपक्ष रे अर्जुन रखुछन वे नेक्स्ट कोन देखिबा एक्चुअली भगवत गीता रे आउ नेक्स्ट श्लोक नंबर 32 33 34 35 चारटा श्लोक एका संग रे अछि तो एका संग श्लोक पढी कि तापर तार अनुवाद को जिबे किं नो राज्य न गोविंदं किं भरभोजी बीतेन बा जोक्षम पार्थो कांक्षति ना राज्यो भोगा सुखानि च त इमो बस्तिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पीरतः पुत्रास्तथैव च पितामह मातुलः ससुरा पौत्र शल्याः सम्बन्धिनस्ता तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातुपि मधुसूदन अपित्रोलाक्य राज्यस्य हेतु हि नु महि कृते निहत्य धात्र राष्ट्राणां का प्रीति साज्य जनार्दन अनुवाद पढ़ी दूची कथा तापर हम एक्सप्लेन करियो हे गोविंद ए राज्य सुख भोग किंबा ए जीवन आमर कोन दरकार जो मानक पई आमे ए सब दरकार करू से माने तो वर्तमान एठारे युद्ध क्षेत्र रे युद्ध करबा निमित्त ससज्जित होई रहिचंदी तेबे आमर ए सब कोन दरकार हे मधुसूदन जेतेबेले आचार्य मानकर सॉरी जेतेबेले आंभ मानकर आचार्य बा गुरुगण पितृपुरुषगण पुत्रगण पितामहगण मातुलगण ससुरगण पौत्रगण शालकगण एवं समस्त आत्मीय स्वजन सेमानंकर धन संपद और जीवन बळि देबा पई प्रस्तुत होई मो सम्मुखरे दंडायमान होइचंदी सेतेबेले जदियो मु बंची रहि पारे तथापि सेमानंको काहे मारिबा को इच्छा करिवि हे जनार्दन बा हे समस्त जीवनक पालन करता ए पृथ्वी कथा बा कोन कहिबि जदि मते त्रिभुवनर राजा करि दिया जाय तथापि मु एमानक साथरे युद्ध करिया पई प्रस्तुत नहे ओके कौन बताउछन एटी अर्जुन देखंतु क्लियर स्टेटमेंट एथिरे एक्सप्लेन करिया पई बहुत जिंस नै अर्जुन क्लियर बताउछन वास्तव रे आमे लाइफ रे जो भी जिंस रोजगार करंती कहा पई करंती आपण माने बतान आम फैमिली भाई ताकि आम पत्नी सुखी रे रहइबो किबा आम माता पिता खुशी रे रहइबे किबा आम पुत्र माने खुशी रे रहइबे एठी मोर काम कोन मु गोटे राज्य को प्राप्त करिया पई चेष्टा करूची को कहा विपक्ष रे ना ए समस्त को मार देकी आमे माने एकाटिया एन्जॉयमेंट र किछि वैल्यू नै मानि नंतु को लोक को मद दिया जाय पिया पई आपण माने को मद को देखि नथिबे एकाटिया बसिक मद पिउतो सब बेले मद पिवा पई भी संग दरकार कि 5 जण 7 जण आपण माने मिसी मद पिबा तो सेतिर अलगा मजा थाए तो एकुटिया ओ ओके सो फास्ट टू इन्फॉर्म करो ना प्रभु सॉरी एक्चुअली हमारे राठौर प्रभु के एक मित्र आए हैं तो वो हिंदी उड़िया नहीं समझते हैं हिंदी समझेंगे तो मैं हिंदी से अभी से हिंदी में बोलना शुरू करूंगा
क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे भैया। एनीवे, तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो हम लोग वास्तव में जो भी कमाते हैं किसके लिए? अपने लिए। हाँ, ये लगता है आप सब लोग को कि मैं पैसा कमाऊंगा, पर वास्तव में पैसा अपने पत्नी के लिए कमाए होते हैं हम लोग, हमारे पुत्रों के लिए कमाए होते हैं, हमारे पौत्रों के लिए कमाए होते हैं, हमारे पिताजी के लिए कमाए होते हैं। हम जब कमाते हैं, हम जब इतने बड़े राज्य कमाएंगे या फिर इतना बड़ा पोस्ट कमाएंगे, तो हमारे पिताजी देख के या फिर हमारे पितामह, हमारे नाना जी, हमारे दादाजी, ये सब लोग देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, हमारा देखो ये हमारा पोता है या फिर हमारा पुत्र है, देखो ये मेरा भतीजा है, ये कितना अच्छा राज्य कमाए। तब जाके सुख मिलेगा हृदय को। अब मान लो मैं इन सबको मार दूंगा, हाँ, अब राज्य के ऊपर बैठूंगा जाके और कोई नहीं होगा। हाँ, ओके, और कोई नहीं होगा, तो क्या हो, तो सुख किसके साथ भोग करेंगे बेटा? आप जरा सोचिए। आप अब दुनिया में आपके जो भी, एनीवे मैं हिंदी में शुरू कर चुका हूं तो मैं कंटिन्यू करूंगा। हाँ, तो जो भी, हाँ, सुख, सॉरी मैं इंटरप्ट हो रहा है तो थोड़ा फ्लो टूट रहा है। एनीवे, तो जो भी हम लोग, मान लीजिए दुनिया का राज्य आपको दिया जाएगा और ये बोल दिया जाएगा कि आप, ये दुनिया में कोई आदमी नहीं बचेगा, आपको आपके फैमिली सबको मार दो, फिर आपको दुनिया का राजा बोल कर दिया जाएगा। हाँ, अब बताओ आप कैसे करेंगे? अब आपको बताया जाएगा कि आपके जितने फैमिली मेंबर है उन सबको मार दो, फिर हम आपको 500 करोड़ रुपए देंगे और उससे आप मजे करना। क्या ये संभव है किसी व्यक्ति के लिए कि वो अपने सारे फैमिली मेंबर को मार देगा? और वो भी छोटा वाला फैमिली नहीं कि मेरे फैमिली में सिर्फ मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे हैं, मैं बस उनको ही मार दूं, हाँ, और बस हो गया काम। बस मेरे फैमिली में मतलब पत्नी बेटे इतने को मार दो, तो ये तो हो गया कि मैं कल और एक पत्नी ले आऊंगा और एक बेटे ले आऊंगा और भोग करूंगा। ये फिर भी कठिन होगा एक व्यक्ति के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे अर्जुन का कोई छोटा-मोटा फैमिली नहीं था कि बस अपनी पत्नी को ही मार दो और कर लो, नहीं। वो पूरा खानदान, कुरु वंश को ही साफ करने की बात हो रही है यहाँ पे। 1-2 लोगों को मारने के लिए नहीं। हाँ, जिनके जिनके से पड़े हुए हैं वो पितामह को मारना है। हाँ, अपने गुरु को मारना है, अपने भाइयों को मारना है। हाँ, और बाकी सब जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं। और सिर्फ ध्यान रखिए इस चीज को, सिर्फ उनको नहीं मारना है। हाँ, जैसे मान लो मैं दुर्योधन को मार जाए, तो इसमें सिर्फ दुर्योधन नहीं मर रहा है, उसके साथ साथ उनकी पत्नी का सुख भी छीन रहा है। हाँ, या फिर मान लो जिस व्यक्ति को मारते हैं, मान लो दुर्योधन को मार दिया, तो लक्ष्मण अपने पिता को हरा देगा। हाँ, वो उसके पिता नहीं रहेंगे, वो दुखी रहेगा। या फिर दुर्योधन के पत्नी वो भी दुखी रहेंगी। हाँ, तो उनको विधवा करना। हाँ, सिर्फ इतना नहीं हो रहा है कि मैं इनको मार रहा हूँ, इनका मरने पे इनके फैमिली के ऊपर भी अफेक्ट हो रहा है। तो इतना सारा कांड करके मैं क्या करूं? हाँ, एक सेकेंड, ओके ओके, सो इतना सारा लोगों को मार के, हाँ, मैं किस तरह से राज्य ले सकता हूँ, ये है प्रश्न। तो यहाँ पे क्या अर्जुन बोल रहे हैं, चाहे आप, हाँ, भले ही मुझे पूरे, ये जो पृथ्वी का राज्य क्या है, हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए हस्तिनापुर, स्वर्ग लोक भी दे दीजिए, ये पूरा पृथ्वी लोक भी दे दीजिए, पाताल लोक भी दे दीजिए, हर तीनों लोक मुझे दे दीजिए। हाँ, या फिर 14, ये तो यहाँ पर त्रिभुवन लिखा है, त्रिभुवन में स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, ये तीनों लोक का स्वामी मुझे बना दीजिए, फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जो सुख वास्तव में अपने फैमिली मेंबर के साथ में रह के मिल रहा है, वो सुख आप कहीं भी राजा हो, पर वो राजा होने के बाद आपके फैमिली ही आपके पास नहीं रहेगी, तो नहीं लगेगा सुख। तो ये फैक्ट बोल रहे हैं। मैं नेक्स्ट श्लोक पढ़ रहा हूँ, हाँ, और उसमें उसके बाद से ही हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि आज के डेट में किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। एनीवे, पापमेव श्रयेदस्मान् हत्तु तान् आततायिनः तस्मान्नाह भयहन्तु धार्तराष्ट्रान् सबन्धवान् स्वजन हि कथा हत्वा सुखिनः श्याम माधव। आम्भेमाने जदि आततायी मानଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାପ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। हे कृष्ण, हे माधव, ଏଥିରେ ଆମେ कौन लाभ हेबो एवं स्वजन मानव को बध करी आम्भे माने किपरि सुखी हेबा। ध्यान रखिए, यहाँ से कुछ प्रैक्टिकल बातें आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या बताते हैं, हम अगर आतताइयों का वध करेंगे, कौन है आतताई? आतताई किसको बोला जाता है?
यहाँ पे अर्जुन संबोधन कर रहे हैं, हम दूसरे पक्ष में जितने भी व्यक्ति हैं सब आतताई है। आतताई का क्या मतलब होता है? 6 प्रकार के आतताई होते हैं। हाँ, आतताई मतलब जो दंड पाने के योग्य है, जिनका वध किया जाना चाहिए। कौन है? मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जो जहर देता है, विष देता है, किसी दूसरे के खाने में अगर कोई विष डाल दे, जो अग्नि संजोग करता है, जो किसी दूसरे के घर में आग लगाते हैं, हाँ, जो जो मारणास्त्र अस्त्र में आक्रमण करता है, जो बंदूक छुरी ये सब लेके आपको मारने के लिए आता है। चौथा क्या है? जो धन आपका अपहरण करके ले जाता है, आपका समस्त धन चोरी करके ले जाता है। पांचवा का जो आपके संपत्ति को अपहरण करता है, हाँ, और छठा कौन? जो आपके स्त्री को अपहरण करता है। ये 6 प्रकार के आतताई को शास्त्रों में क्लियरली लिखा गया है, इन सबको हत्या करने से कोई भी पाप नहीं लगेगा। थोड़ा ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। कौन कौन से 6 आतताई? जो विष देते हैं दूसरे को, खाने में जहर डालते हैं। दूसरा, जो दूसरे के घर में आग लगाते हैं। हाँ, तीसरा, जो दूसरों के संपत्ति को चोरी करते हैं। हाँ, चौथा, जो दूसरों के धन को चोरी करते हैं। धन और संपत्ति अलग अलग चीजें हैं। हाँ, धन हो गया जो आपके बैंक बैलेंस है, जो कैश है आपके पास, वो उसको चोरी कर लेते हैं। और भी बहुत सारे धन हैं, मैं आपको बताऊंगा। धन विभिन्न प्रकार के धन है। और संपत्ति क्या है? जो आपके प्रॉपर्टीज है उसको चोरी कर लेते हैं। जो आपको मारने आते हैं, मारना मतलब अस्त्र लेकर, मतलब तलवार, छुरी या फिर बंदूक, तोप वगैरह, इस सबको लेके मारने आते हैं। और जो आपके पत्नी को हरण कर लेता है। हाँ, इन 6 प्रकार के आतताइयों को वध करना चाहिए, और इनको वध करने पर कोई पाप नहीं लगता। अब प्रश्न आएगा कि प्रभु जी, अगर अगर मान लीजिए कोई हमारे कोई कोई इनमें से एक काम कर दिया, कोई मेरे खाने में जहर डाल दिया, कि मैं उसको जान से मार दूं? अगर मैं इसको जान से मार दूंगा तो सरकार मुझे जेल दे देगी, क्योंकि मैंने मर्डर किया है। तो वास्तव में ये होगा। हाँ, तो अगर आप के खाने में कोई जहर मिला दिया है और उसको अगर आप मारना चाहते हो, बेशक मार सकते हो। मैं खुल के आप सबको बोलता हूँ, आप निश्चित रूप से मार सकते हो। हाँ, लेकिन आप दिमाग में सोचो कि मुझे जेल जाना है। हाँ, मैं जेल नहीं जाना चाहता, उसमें से डरते हो तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन मारने से कोई पाप नहीं लगेगा, ये गारंटी। और मारना ही चाहिए, ये भी मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए, आज के जमाने में जो भी सिस्टम हमारा चल रहा है इस देश का, हाँ, वो सबसे थर्ड क्लास और डिग्रेडेड सिस्टम है। पता है अब आज के समय में हमारे देश में क्या चल रहा है? गणतंत्र, बट डेमोक्रेसी। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं अभी प्रैक्टिकल बात आपसे कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। जो डेमोक्रेसी होते हैं उसको डेमोनक्रेसी बोला जाता है, वो राक्षसों का राज है। हाँ, किस किस को लगता है कि जो गणतंत्र शासन अभी भारत में है वो सही सिस्टम है? कितने बच्चों को लगता है? बताइए, आप में से कितने बच्चों को लगता है जो गणतंत्र का सिस्टम है वो सही सिस्टम है? बताइए। हरे कृष्ण। बताइए, कौन बताना चाहते हैं? जो गणतंत्र का सिस्टम, जो डेमोक्रेसी का सिस्टम हमारे देश में चलता है, जो वोटिंग करते हैं, फिर इलेक्शन होता है, फिर हमारे मंत्री बनते हैं, फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब बनते हैं, ये जो सिस्टम है, कितने लोगों को लगता है अच्छा सिस्टम है और हमारे देश में सिस्टम सही है? बताइए। नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण। कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु यस, जी। यस। सुदीप्त साहू बोल रहे हैं? नहीं, सिस्टम सही है। ये जो हमारा प्रभु जी। डेमोक्रेसी ये है। जो डेमोक्रेसी सिस्टम जो चल रहा है वो सही है, आपको लग रहा है, राइट? हाँ, ओके, वेरी गुड। ओके, और कौन इस बात को समर्थन देता है कि जो डेमोक्रेसी सिस्टम है ये सही सिस्टम है? और कोई? उसके अलावा और कोई सिस्टम अच्छा है मुझे तो सही नहीं लग रहा है। ओके, ठीक है, मतलब आपके हिसाब से डेमोक्रेसी सही है, राइट? जी, ओके, और कोई कंफ्यूज है। कंफ्यूज? वेरी गुड। जी यही तो दूर करना है, भगवत गीता मतलब सारे कंफ्यूजन को दूर करना है। अब इस भगवत जी गीता के ताकत से हम जान पाएंगे डेमोक्रेसी कितना सही है। और कोई? जी जी।
और कोई है जिसको लगता है कि डेमोक्रेसी सही है? चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ध्यान से सुनिएगा इस एग्जाम्पल को। आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं, मान लीजिए आपके क्लास में 100 बच्चे हैं। अब एक एक क्वेश्चन आया कि क्लास में मोबाइल अलाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, और इसके ऊपर वोटिंग होगा। एक साइड पे होगा यस, उसमें कुछ लोग बच्चे वोट करेंगे, और दूसरे साइड पे होगा नो। तो जितने बच्चों को लगता है कि अलाउ होना चाहिए वो लोग यस पे वोट करेंगे, जितने बच्चों को लगता है अलाउ नहीं होना चाहिए वो नो में वोट करेंगे। ठीक है, अब क्लास में मोबाइल का आना का मतलब क्या है? हाँ, कि बाकी सारे मोबाइल में सब बहुत बच्चे बोलेंगे कि सही काम हो रहे, हाँ, पर मैक्सिमम गलत काम हो रहे, ये हम लोग जानते हैं। तो क्लास में मोबाइल को अलाउ कर देना, हाँ, तो क्लास 2 घंटे या 3 घंटे का क्लास है, उसमें मोबाइल की जरूरत नहीं है, पर ये लोग बोल रहे हैं कि अलाउ होना चाहिए, और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए। आपको पता है कितने बच्चे बोलेंगे अलाउ नहीं होना चाहिए? जो क्लास में 4-5 बच्चे अच्छे पढ़ाई करने वाले होते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि क्लास में किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, उतने ही बच्चे यस नो में वोट करेंगे कि मोबाइल अलाउ नहीं होना चाहिए। और बाकी जो 95 बच्चे होंगे वो किस में वोट करेंगे? जो जो बिगड़े हुए बच्चे होंगे वो किस में वोट करेंगे? अब बताइए। यस में कितने लोग वोट करेंगे कि मोबाइल अलाउ होना चाहिए, और नो में कितने लोग वोट करेंगे? मैक्सिमम लोग किस में वोट करेंगे? यस में वोट करेंगे या नो में वोट करेंगे? आप बताइए। एक स्कूल है, उस स्कूल में यस, आप समझ गए? मैं बता रहा हूँ ये कि एक स्कूल है, उस स्कूल में रैंडम हम घुस जाएंगे और एक 10th क्लास के कक्षा में घुस जाएंगे, 100 बच्चे होंगे, उनसे हम पूछेंगे कि क्लास में मोबाइल अलाउ हो जाएगा, ये कितने लोग चाहते हैं? तो मैक्सिमम लोग क्या चाहेंगे, अलाउ हो जाए या ना अलाउ हो? बताइए। अलाउ हो गए। अलाउ हो जाए, मैक्सिमम लोग ये चाहेंगे। पर वास्तव में सही क्या है, अलाउ होना या ना होना? नहीं चाहिए। मुझे अलाउ ना होना चाहिए। अलाउ ना होना सही है, पर वोट किसको ज्यादा मिलेगा? वोट ज्यादा अलाउ किस चीज को मिलेगा? अलाउ हो जाए। हाँ, तो बताइए कैसे डेमोक्रेसी सही हुआ फिर? समझ पा रहे आप लोग मेरी बात को? हाँ। और फिर अगर मैं अपना जो भौतिक ज्ञान जितना मैं अर्जित किया हूं उसके अंदर जाऊं, तो एक पार्टी किसी भी थोड़ा सा पैसे खर्च करके वोटर को अपने तरफ कर सकते हैं, थोड़ा सा पैसा खर्च करके और नेताओं को अपने तरफ करके सरकार बना सकती है। कोई भी करप्ट पार्टी इस तरह से सरकार बना के थर्ड क्लास के बिजनेस कर सकते हैं। यही तो है शासन हमारा, और क्या? यही तो चल रहा है ना? नहीं चल रहा है? आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा ही चल रहा है हमारा सिस्टम अभी? जी प्रभु। जी प्रभु जी, तो सही चल रहा है। जिसका नींव ही रॉन्ग है, हाँ, जिसका चुनाव करने का तरीका ही रॉन्ग है, हाँ, तो आपको कैसा लगता है कि ये सिस्टम सही है हमारे देश के लिए? सही है गणतंत्र हमारे देश के लिए? नहीं प्रभु जी। एक्चुअली सही नहीं है। नहीं प्रभु। आप समझ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं वोटर्स को किस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है, हाँ, और सरकार किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, सरकार किस तरह से गिराया जा रहा है, किस तरह बनाया जा रहा है, और किस चीज के ऊपर नींव रख के ये समाज चल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हम किसके द्वारा शासित होते हैं आज के समय में? एक कौन सा बुक है जिस बुक के थ्रू उसमें जो भी लिखा है उस हिसाब से हम लोगों की शासन चल रही है? बताइए। संविधान से। वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी। आप मुझे बताइए वो बुक्स, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने लिखा है? बी आर अम्बेडकर। बी आर बी अम्बेडकर। आर और अम्बेडकर। हाँ, और उस समय बहुत सारे लॉयर्स थे, वकील थे, वो सब मिलके लिखे हैं। यस यस। अब मुझे बताइए हम मनुष्य को बनाया किसने है? बी आर अम्बेडकर ने?
बताइए। बी आर अम्बेडकर ने हमको बनाया मनुष्य को। अब आप लोग पहले के क्लास किए, जो लोग किए हैं वो जानते हैं हम लोगों को किसने बनाया? भगवान ने भगवान ने बनाया। हाँ, तो आइडियली यस पेरेंट्स, और पेरेंट्स को किसने बनाया अगर हम क्वेश्चन करें तो भगवान आएंगे। तो आइडियली संविधान किसको लिखना चाहिए? भगवान को। भगवान को समझ आ रहा है लॉजिक? वही वापस पुराने वाले लॉजिक में आ जाइए। एक अगर व्यक्ति एसी बनाता है तो एसी का मैनुअल बुक कौन लिखेगा? जो बनाया एसी को, वो एसी किस तरह से ऑपरेट होगा वो वही तो लिखेगा। हाँ, लेकिन कोई थर्ड क्लास का व्यक्ति आता है जिसको एसी के बारे में पता ही नहीं, वो लिखता है, फिर अगर ऑपरेट करेंगे एसी तो क्या हो जाएगा? फिर नुकसान होगा कि नहीं? तो हमको बनाया भगवान ने, तो भगवान को लिखना चाहिए मैनुअल बुक कि हम किस तरह से शासित होंगे। लेकिन यहाँ पे कौन लिख रहे हैं? बी आर अम्बेडकर और साधारण मनुष्य लिख रहे हैं, जिनके पास शास्त्रों की बुद्धि भी नहीं है। वो लोग लिख रहे हैं जिनके पास शास्त्रों की बुद्धि नहीं है। किस तरह की चीजें लिखी जा रही है आपको पता है? मैं आपको अभी बताता हूँ। कुछ दिन पहले कितने सारे लॉज चेंज हुए हैं। उसमें एक लॉज आया 465 या फिर शायद क्या, उसमें ये लिखा गया है कि एक पति और पत्नी अगर विवाह करके रहते हैं घर में, और वो पत्नी अगर चाहती है किसी दूसरे मर्द के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप पे रहना, तो इसको हमारे देश का कानून अलाउ करता है। अगर इस बीच अगर उस पत्नी का जो पति है वो कोई भी बाधा नहीं डाल सकता उन लोगों के रिलेशनशिप में। अगर बाधा डालेगा तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा और उसके पति को जेल या फिर सजा सुनाई जाएगी। ये है हमारे देश का संविधान। आप बताइए। अब कुछ दिन पहले फिर ये भी रूल आया, 495-97 ये भी रूल आया, विवाह करने से पहले एक लड़का और लड़की एक साथ रह सकते हैं, जिसको लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं। उसमें वो सब कुछ करेंगे जो विवाह के बाद होना चाहिए। पसंद आएगा तो शादी करेंगे, नहीं तो वो अपने रास्ते अपने रास्ते। अब क्वेश्चन मेरा ये है, तो हम जब किसी ड्रेस के दुकान में ड्रेस खरीदने जाते हैं तो एक चीज को खरीद के लाते हैं, तो उसके लिए हमें 10 शर्ट देखते हैं। मान लीजिए मुझे टी शर्ट खरीदने जाना है, तो कम से कम मैं 10 टी शर्ट देखूंगा कि ये अच्छा है, कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। उसके बाद मैं चॉइस करके लाऊंगा एक टी शर्ट को, फिर उसको मैं कुछ दिनों के लिए पहनूंगा, फिर फेंक दूंगा। ये है सिस्टम। एक्चुअली हम लोग किसी भी वस्तु को चूज करने के लिए यही सिस्टम अपनाते हैं। अब यही सिस्टम हम अपने पत्नी चूज करने के लिए देश बता रहे हैं कि अपना। ये है हमारे देश का संविधान। आप बताइए क्या लगता है आपको, सिस्टम कितना सही है? मेरी बात सुनिए, और मैं ये बताता हूँ। हमारे उड़ीसा में बहुत सारे बीच में प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ, तो मैं बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ता रहता हूँ। तो उसमें यह आया था कि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते थे कि दारू को बैन, मतलब शराब को बैन कर देना चाहिए, अल्कोहल को बैन कर देना चाहिए उड़ीसा में, जैसे गुजरात में हुआ है। इंडिया में ही बैन कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे उठा रहे थे। तो उड़ीसा सरकार और बहुत सारे सपोर्टर ये बोल रहे थे कि इससे बहुत सारा रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू आता है दारू से? अब मुझे बताइए। मैं इतना तक मैं सुना हूँ कि बोलते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप अगर इंडिया में हम नहीं रखेंगे तो हमारा इंडिया 20 साल पीछे चला जाएगा अलग देशों से। अरे काका, 20 साल पीछे चला जाएगा? अभी नर्क के और हम लोग 20 साल आगे जा रहे हैं। ये लोग नहीं समझ पा रहे, मूर्ख। अगर हम उड़ीसा में शराब बैन करते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इंडिया में ही शराब बैन कर दो तो क्या रेवेन्यू में फर्क पड़ जाएगा? आप बताइए। और किस तरह से मतलब ये देखिए कि ये लोग संविधान लिखे हैं और कितना गलत तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है और कितना गलत तरीके से शासन चल रहा है। जस्ट इमेजिन। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये शास्त्रों में क्लियर बताया गया है। आप मनु संहिता पढ़ेंगे, उस मनु संहिता में क्लियरली लिखा गया है कि कौन कैसे राज्य चलना चाहिए। ओके, किस तरह से राज्य चलना चाहिए। और कोई व्यक्ति कोई दोष करता है तो उसको किस तरह से दंड कब और कितने जल्दी मिलना चाहिए। आपको मान लो आपके बहन को किसने छेड़ दिया, या फिर आपके फैमिली में किसी का मर्डर हो गया, या फिर आपके घर पे किसी की चोरी हो गई, आपके जमीन पर किसी ने कब्जा कर दिया, तो आपको न्याय मिलने के लिए कितना टाइम लगता है आपको पता है इस देश में?
ये है हमारा जो क्या बोलते हैं गणतंत्र सिस्टम, और इसमें एक पार्ट है जुडिशियरी। जो जुडिशियरी क्या करता है, दोनों पक्षों का विचार करता है कि इसने इसके जमीन पर कब्जा किया। मान लो प्रत्युष प्रभु ने रंजित प्रभु के जमीन पर कब्जा कर दिया जोर जबरदस्त। अब रंजित प्रभु कोर्ट पे जाके PIL दाखिल करते हैं कि मेरे जमीन पर इसने कब्जा किया। पता है इसको कब न्याय मिलेगा प्रत्युष प्रभु को? शायद वो मरने के बाद। दिस इज आवर सिस्टम। और वो भी किस तरह, अगर मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और वो रॉन्ग एविडेंस देता है तो तुरंत वो छूट जाता है। इस तरह का सिस्टम ही है हमारे देश में। और कोई मर्डर करता है, रेप करता है, वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखेगा तो राष्ट्रपति चाहेंगे तो उसका सजा कम कर देंगे। तो हमारे आचार्य लोग, मतलब हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि इस केस में एक राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, वो परफेक्ट थे। उनको क्या है, वो जो टेररिस्ट थे उन्होंने लिखा था कि मुझे फांसी की सजा मत दिया जाए। पर राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दिया ये एप्लीकेशन, बोला कि नहीं, तुम्हें फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। ये होता है परफेक्ट राजा। जो अपराध करते हैं उनको प्रॉपरली दंड देना एक परफेक्ट राजा होता है। लेकिन इस देश में ये नहीं होता है। हर तरह से लूप होल है इस देश में बचने के लिए, और हर तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और यही है अवस्था, और यही आपका शासन। देखिए, आप मुझे बताइए, गणतंत्र जो अभी चल रहा है, जो नियम चल रहे हैं, कौन से एंगल में आपको परफेक्ट लग रहे हैं? आप कोई भी एंगल देखेंगे वो परफेक्ट नहीं है। शास्त्रों में क्लियर बताया गया है। हम लोग सुबह जब पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम, उसमें पृथ्वी महाराज के कथा में वर्णन आता है, एक राजा का कर्तव्य है कि वो ये देखे कि उसके प्रजा अच्छे से खाना खाए कि नहीं खाए। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि अपने प्रजा के पास सफिशिएंट एंगेजमेंट है कि नहीं, सफिशिएंट जॉब है कि नहीं, किस हिसाब से, उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से और उसके नेचर के हिसाब से। एक ब्राह्मण के पास ब्राह्मण के जैसा काम करने के लिए जॉब है कि नहीं, एक क्षत्रिय के पास क्षत्रिय का काम करने के लिए जॉब है कि नहीं, एक वैश्य का वैश्य के जैसा काम करने के लिए जॉब है कि नहीं, और एक शूद्र का शूद्र के जैसा काम करने के लिए जॉब है कि नहीं। ये सबसे ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये एक राजा को देखना ही चाहिए। 2 रुपए का चावल बांटना राजा का कार्य नहीं है। उससे बेटर कार्य है राजा का कि सब लोग अच्छे से एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, एंगेज है कि नहीं, केवल भौतिक रूप से पैसा कमाने के लिए भी नहीं, स्पिरिचुअली। लेकिन हमारे संविधान में क्या लिखा गया है? जाति, धर्म, वर्ण, ये सबको हम छोड़ते हैं। हम भारतीय हैं, हम धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। हम सब धर्म को बोलते हैं, हम सब सही है, लेकिन किसी को नहीं मानते। ये है हमारा संविधान। बताइए, अब सब सही है, सब सही है। मतलब कोई बोलता है मैं हिंदू धर्म हूं, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, कोई नया धर्म निकाल लेता है कि हम इस तरह के एक धर्म है जिसमें स्त्रियों के साथ विवाह के पूर्व सेक्स करना सही है। तो भारत सरकार बोलेगा ठीक है, सही है। हम एक इस तरह के धर्म है जो स्त्री के घर में जो बच्चा है उसको मारना सही है, तो ये भी सही है। हम किसी को प्रोटेस्ट नहीं करते। इस तरह का कानून भारत, और धीरे धीरे आगे और भी घटिया बनने वाला है डेमोक्रेसी। मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ थोड़ा हमारे देश का नक्शा, मतलब नजरिया क्या चल रहा है शास्त्रों के माध्यम से। और शास्त्रों में ये सब चीज को गलत बोला गया है। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जी प्रभु जी। बताइए, किस हिसाब से आपको लगता है हमारे देश का सिस्टम सही है? और पता है, आप सब लोग जो भी दुख में है, उस दुख का भी कारण ये सरकार है, ये गवर्नमेंट है। एक राजा का कर्तव्य होता है अपने प्रजा को अच्छे से एजुकेट करना, स्पिरिचुअली भी और मेटेरियली भी। एक राजा का कर्तव्य होता है, केवल ये नहीं कि उसको नौकरी दे दो। उसने अपना जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको अच्छे से डेवलप कर पा रहा है कि नहीं, वो देखना भी एक राजा के कर्तव्य होता है। लेकिन हमारे देश का कानून ये बताता है कि हम किसी भी धर्म को नहीं पालन करेंगे। जो वास्तव में सुख देने वाला चीज था उसको पूरा खत्म ही कर दी। इसलिए आज इंडिया में आप सब इस तरह ठोकरे खा रहे हैं, सब दुख में। क्यों? कि हमारे शासक ऐसे। आई होप आप लोग आज के इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं इसको थोड़ा इधर से रिलेट करने का प्रयास किया क्योंकि आपको थोड़ा नजरिया दिखाया कि कितना गलत चल रहा है।
और आपको आगे जाके भगवत गीता में मैं सही दिखाऊंगा कि भगवान ने बताया है कि किस तरह हम लोग बिहेव करें, किस तरह हम लोग अपना कर्म को पालन करें, ताकि हम मतलब प्रॉपरली मतलब अपने जीवन में अच्छे से ग्रो कर पाए। इसमें ये लिखा गया है क्लियरली, एक क्षत्रिय को चाहिए वो क्षत्रिय का काम करे, लेकिन जो क्षत्रिय हैं, हाँ, जो क्षत्रिय मतलब दूसरों को जो प्रोटेक्शन देने वाले होते हैं वो क्षत्रिय, हाँ, लेकिन आज के जमाने में जो क्षत्रिय के पोस्ट में सब शूद्र बैठे हैं। ये जो पुलिस का जो पोस्ट है उसमें सब शूद्र ही बैठे हैं, मैंने देखा हूँ। हाँ, मैं इतने सारे मॉब लिंचिंग का केसेस मैंने आंखों के सामने देखा, उसमें इतने सारे वीडियो वायरल होते हैं। एक कोई पुलिस वाला के पास दम नहीं होता है कि वो अप्पू के चोर के पीछा करे या फिर उनको छाती दिखा के उनका सामना कर पाए, लेकिन जो क्षत्रिय है उनको पोस्ट नहीं मिलता। क्षत्रिय क्वालिटी व्यक्ति को उस तरह का पोस्ट देना चाहिए, लेकिन अब का सिस्टम क्या है, बस थोड़ा मैथमेटिक्स अच्छे से कर लो, थोड़ा इंग्लिश अच्छे से कर लो, हाँ, तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगा। उसके पास साहस भले ही ना हो हृदय में, लेकिन हमारा चूज करने का प्रोसेस यही है। कोई व्यक्ति का वास्तव में कितना साहस है हृदय में, हाँ, उस तरह के व्यक्ति को देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को पुलिस का मतलब क्या है, जनता को प्रोटेक्शन। कोई बदमाश व्यक्ति जनता को तंग करता है तो पुलिस के पास उतनी दम होनी चाहिए कि वो उसको परास्त करे और जनता को रक्षा करे। तो इसके लिए सबसे पहला जो मूल तत्व है वो होगा साहस। हृदय में साहस होनी चाहिए व्यक्ति का, वही वाला व्यक्ति ही इस तरह का भार को संभाल सकेगा। तो आप मुझे अभी देखिए ये जो डिपार्टमेंट है पुलिस का, कितने साहसी लोग हैं जो इस तरह के कार्य को कर पाएंगे। ये साहस है ही नहीं, क्योंकि किस बिना पे इनको चूज किया गया है। मैथमेटिक्स कितना अच्छे से सॉल्व करता है, इंग्लिश कितना अच्छे से सॉल्व करता है, जीके कितना अच्छे से जानता है, इस बिना पे एक ऑफिसर को चूज किया जाता है। ये जो चीजें हैं ये तो बाद में आ जाएंगी, लेकिन साहस आप कैसे ला पाओगे एक व्यक्ति के अंदर? साहस जो होता है वो व्यक्ति जन्म से पैदा होता है, वो क्षत्रिय पैदा होगा जन्म से। हाँ, आप किसी को जबरदस्ती क्षत्रिय शूद्र नहीं बना सकते। आप भले ही एक बच्चे को 10 टेक्निक सिखा दो मारपीट करने की, पर वो अगर हृदय में कमजोर होगा वो नहीं कर पाएगा युद्ध। और किसी व्यक्ति को कोई भी हथियार पकड़ना नहीं आता, लेकिन हृदय में साहस है तो वो किसी से भी भिड़ जाएगा। ये हम लोग प्रैक्टिकली देखे। तो वो जो क्षत्रिय है वही व्यक्ति को ट्रेनिंग देके आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारा सिस्टम ठीक उल्टा है। हाँ, जो शूद्र है वो मैथमेटिक्स थोड़ा कर लेगा और थोड़ा ये कर लेगा तो वो क्षत्रिय के पोस्ट पे जाके बैठेगा, तो वो क्या कर पाएगा देश के लिए, बताइए। यही है टेक्निक चूज करने का। तो मैं पर्सनली ये मानता हूँ कॉम्प्लीटली रॉन्ग प्रोसेस है हर चीज का, मैं पर्सनली ये मानता हूँ। और सिर्फ मैं ये नहीं मानता हूँ, शास्त्र क्लियरली बता रहा है। जो क्षत्रिय हैं इन लोगों का ट्रेनिंग किस तरह से हुआ है, जो अर्जुन का ट्रेनिंग किस तरह से हुआ है, आप कभी महाभारत पढ़ी है तो आप देख पाएंगे कितना टक्कर कांटेदार ट्रेनिंग होता है इन लोगों का। हाँ, और किस बिना पे ये चूज किया जाता है, अपने साहस के बिना पे। हाँ, जो मतलब कि वो कितने आगे जाके कितना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, उस फैक्टर के हिसाब से इन लोगों को चूज किया जाता है। और हम किस बिना पे चूज करते हैं कि कौन कितना स्पीड से मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो जब सामने 10 गुंडे आएंगे मारने के लिए किसी लोगों को, तो आपका मैथमेटिक्स थोड़ी ना वहां काम करेगा। साहस चाहिए उनको रोकने के लिए, पर वो है ही नहीं। तो आज पुलिस सिस्टम फेल है बहुत सारे जगह पे, इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं और उसके ऊपर दबाव है पॉलिटिशियंस का। अगर मान लीजिए पुलिस भी कुछ करना चाहता है तो पॉलिटिशियन तो और भी बड़ा गधा है, और भी बड़ा शूद्र है। जिसको राज्य चलाने के लिए बैठाया जा रहा है वो तो शूद्र ही है। वो किस तरह से समझेगा कि राज्य को किस तरह चलाया जाता है? उसके दिमाग में तो ये है कि मैं इसको कैसे खोखला करके खुद खा जाऊं, क्योंकि ये शूद्र मेंटालिटी है, फिर शूद्र से नीचे धरण के व्यक्ति का मेंटालिटी। और वो कुछ पैसा करके कुछ करके वो उस पोस्ट में पहुंच गया है, तो वो वैसे ही कार्य करेगा। एनीवे, तो मेरे कहने का ये तात्पर्य था, मैं आपको थोड़ा सिस्टम से अवगत करा रहा था कि किस तरह से रॉन्ग सिस्टम चल रहा है। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, हाँ, ये हमारे अंदर भी ये रॉन्ग सिस्टम चल रहा है। आज तक हम जीवन में जो भी किए हैं, हमने रॉन्ग कॉन्सेप्शन दिमाग में भर लिए है। क्यों? क्योंकि हम इस तरह के जगह पे रहते हैं जहाँ पे सारे चतुर्पार्श्व के लोग रॉन्ग कॉन्सेप्ट को दिमाग में धारण किए, और हम लोग इस रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ में उनसे सीख गए हैं सारे रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो हम इन सारे रॉन्ग कॉन्सेप्ट को बाहर निकालना है, और ये जो सही कॉन्सेप्ट है, इसको अपने अंदर डालना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम भगवत गीता पढ़ लेते हैं ना, तो हमारे अंदर क्या होता है, एक सन्यास बनने का, ब्रह्मचारी बन जाने का, सब कुछ घर बार छोड़ देने का इच्छा आ जाती है।
अरे काका, इसको पढ़ने के बाद, इसको पढ़ने से पहले अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे थे, और इसको पढ़ने के बाद अर्जुन युद्ध में सबको मार दी। तो ये पढ़ने के बाद व्यक्ति सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं बनता है, वास्तव में योद्धा बनता है, वास्तव में काबिल बनता है। वो जो है वो उससे बेटर बनता है, और उसका रियल चीज उभर के सामने आते हैं। तो मेरी आप सबसे अनुरोध है, इसको अदरवाइज मत समझिए, ये परफेक्ट है। हाँ, और अगर आप इसको सही ट्रेनिंग के साथ कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने लाइफ को खुद को जान पाएंगे और आपके लाइफ को बहुत बेटर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्तविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भयवच पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसके मन में कोई प्रश्न है तो हमारे पास 10 मिनट का समय है, हम प्रश्न लेके खत्म कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई डाउट है कि इसके मन में कोई क्वेश्चन है? प्रभु प्रभु ये जो जी यस। हरे कृष्ण। कोई कुछ बोल रहा था? हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, कौन? एक एक करके बोल सकते हैं। मानस प्रभु पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। हाँ, पूछिए मनोज प्रभु। हरे कृष्ण बोल। तो हरे द्रोणाचार्य है कृष्ण, ना, बताइए। द्रोणाचार्य कौरव का गुरु था, पांडव का गुरु था। तो हाँ। कौरव के लिए कहाँ युद्ध किया? कौरव के लिए क्यों युद्ध किया? हाँ। हाँ, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। मैं एक मुख्य कारण बता देता हूँ आपको। हुआ क्या कि जब द्रुपद को परास्त करने के लिए गए थे, हाँ, मैं आपको ये स्टोरी बता चुका हूँ। द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में फाइट हो गया था। तब जब द्रुपद को परास्त करने के लिए गए थे तो किनके नेतृत्व में गए थे? धृतराष्ट्र के नेतृत्व में। तो उनके नेतृत्व में पूरे कौरव और पांडव सब मिलके गए थे और द्रुपद को परास्त किया और उसके आधा राज्य को लिया, और धृतराष्ट्र के अंडर में ही वो राज्य आता है, और वो राज्य उन्होंने अपने उनको दे दिया, द्रोणाचार्य को दे दिया, और उसके राज्य का राजा हुए क्या नाम है? अश्वत्थामा, उनके पुत्र। तो जो द्रुपद था वो दो भाग में डिवाइड हो गया, एक द्रुपद रहा और एक कांपिल्य नगर बन गया। तो कांपिल्य नगर का राजा बने रहे द्रुपद, और जो आधा द्रुपद का राजा था वो, उनका राजा कौन बने? क्या नाम है उनका? अश्वत्थामा, जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र है। और ये राज्य अंडर में आता है कुरु राज्य का। तो जब कुरु राज्य युद्ध करने के लिए जाएंगे तो द्रोणाचार्य उनके अंडर में आने के लिए बाध्य है, क्योंकि वो अपने पुत्र से बंधे हुए हैं। मेन उनके पुत्र से वो बंधे हुए थे, और उनके पुत्र दुर्योधन का मित्र था। तो वो ब्लैकमेल कर रहे थे अपने बाप को कि आप अगर मेरे साथ नहीं रहेंगे तो अर्जुन मुझे मार देगा। तो ये एक ब्लैकमेल के कारण हुआ था। दूसरा, ये राज्य इनके अंडर था, तो इस राज्य में से जो भी लड़ेंगे, मतलब जो द्रुपद का जो आधा राज्य है, उस राज्य में जो भी युद्ध है वो बाध्य है कुरुसेना से लड़ने के लिए। ये दो कारण है, और भी कुछ कारण है, लेकिन वो उतना मूल्यवान नहीं है। यही मेन कारण है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस। प्रभु हमने देखा कि हमारी जो डेमोक्रेसी चल रही है उसमें इतने सारे लूप होल्स हैं, तो Yes. शासन करने का सबसे बेस्ट वे कौन सा हो सकता है? सबसे बेस्ट वे है मोनार्की। एक राजा शासन करता है जब, ये सबसे बेस्ट वे है। लेकिन ये आप बोल सकते हैं कि हाँ, राजा भी तो अत्याचार कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली मनु संहिता में क्लियरली लिखा गया है कि राजा को देखने के लिए कौन होता है। जब हाँ, युधिष्ठिर महाराज ने राजस्व यज्ञ किया था, तो वो भी कोई, जब जो भी सम्राट बनता है, सम्राट मतलब सारे राजाओं का राजा, उसका भी सब पूरा होल पावर नहीं रहता है। वो भी किसी एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति का अंडर में रहता है। पहले वो चूज कर रहे थे कि भीष्म को वो व्यक्ति बनाए जो जिसके आदेश पे मतलब राजा बना जाएगा। किसको? क्या नाम है? युधिष्ठिर महाराज को। लेकिन बाद में सब लोग सजेस्ट किए कि नहीं, कृष्ण को वो व्यक्ति बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, उसमें बहुत सारे अच्छे से वर्णन है मनु संहिता में कि एक राजा जो होता है उसको बचपन से लेके, मतलब जब राजा बनता है उस समय तक हर वो चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। पहले धर्म का ज्ञान दिया जाता है। दूसरा,
अपने प्रजा को पालन करने का जो कंप्लीट ज्ञान है उसको दिया जाता है। तीसरा, युद्ध की सारी कला है उसको सिखाया जाता है। चौथा, भगवान का अच्छा भक्त होना चाहिए वो। हाँ, पांचवा, उसको प्रजा को अपने बेटे जैसा समझने का जो ये भाव है ना, उसको बढ़ाया जाता है। ये बहुत सारे एथिकल नॉलेज उसको दिया जाता है। हाँ, पहले उसके बाद उसको क्या दिया जाता है? हाँ, उसको फील्ड एक्सपीरियंस दिया जाता है। हाँ, जब युवराज जब होता है, वो जब वो राजा का युवराज होता था उस समय में उसको युद्ध के लिए उसको पहले आगे दिया जाता है कि तू पहले सब सीखो। हाँ, उनको बहुत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता था। ओके, उसके साथ साथ हाँ उसको हाँ, और सिर्फ राजा के आदेश पे ही सब कुछ नहीं होगा। राजा वो आदेश दे सकता है जो न्याय के हाँ जो न्याय का शास्त्र है उससे मैच होना चाहिए। जैसे कि कोई राजा आदेश देगा तो वो भगवत गीता से मैच होना चाहिए। मान लीजिए एक न्याय शास्त्र है, जो मनु संहिता एक न्याय शास्त्र है, और भी बहुत सारे संहिता है जो न्याय शास्त्र है। तो न्याय शास्त्र से मैच होने वाले वाक्य को वो बोलना चाहिए। अब क्या हो गया प्रॉब्लम डेमोक्रेसी में, जो न्याय शास्त्र बनाया गया वो संविधान को बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, जिसको खुद कुछ लोगों ने लिखा है जो गलत है। अब उसके थ्रू अब शासन हो रहा है, और वो जो शासन कर रहा है उसको भी कोई धर्म का ट्रेनिंग नहीं है, उसके हृदय में कोई दया भाव नहीं है, कोई अच्छा ट्रेनिंग नहीं हुआ, इसलिए सब रॉन्ग है। हाँ, और तीसरा क्या है? हाँ, कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। आप जाओ एक संविधान में बिल पास करो, आप सर पटक पटक के मर जाओगे, कई सालों सालों तक वो बिल ही पास नहीं होगा। अगर बिल पास होगा तभी न्याय बनेगा। हाँ, तो ये सिस्टम होने में संविधान में 6 महीने बरसों लग जाते हैं, लेकिन राजा बोल देगा आज तो वो पास है। और कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई किसी ने किसी का रेप कर दिया तो जाओ कोर्ट में, गवाह बुलाओ, सबूत बुलाओ, फैसला करो, फिर सजा सुनाओ। राजा 2 मिनट में ऐसे चुटकी में फैसला कर लेता है। ये बहुत फास्ट होता था ये सिस्टम। और राजा को इतना तगड़ा ट्रेनिंग होता था गुरुकुल में बचपन से ही। बचपन से उनको माप दिया जाएगा ये क्षत्रिय बनने के योग्य है कि नहीं है, भले ही वो राजा का पुत्र हो। अगर वो क्षत्रिय बनने के योग्य नहीं है तो उसको ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, किसी दूसरे योग्य पुरुष को लाके ही ट्रेनिंग दिया जाता था। पहले वो क्षत्रिय होना चाहिए, राजा मतलब पहले क्षत्रिय। क्षत्रिय होने के बाद उसको धर्म का ज्ञान है कि नहीं, ये पहले क्षत्रिय का क्वालिटी, फिर धर्म का ज्ञान, हाँ, फिर प्रजा वत्सलता, ये सब टेस्ट में उसको पास करना पड़ता था, और परफेक्टली। और वो जो गुरु होते हैं वो थर्ड क्लास के नहीं होते थे, बहुत बुद्धिमान लोग होते थे। ये सब वो ट्रेनिंग पास करने के बाद फिल्टरिंग हो के जब राज्य के सिंहासन में बैठता है वो परफेक्ट व्यक्ति आता है। और अब जो 6वीं कक्षा में पढ़ा है, 5वीं कक्षा में, 7वीं कक्षा में पढ़ा है, वो होते हैं देश के मतलब बड़े बड़े नेता, या फिर बड़े मतलब राज्य के मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री। और मुझे तो हंसी आता है, कौन सा वो राज्य था मैं थोड़ा भूल रहा था उस समय, उसका जो शिक्षा मिनिस्टर था, हाँ, जो एजुकेशन मिनिस्टर था, वो 6वीं कक्षा तक पढ़ा है। अब वो मिनिस्टर बन रहा है शिक्षा का, जस्ट इमेजिन। और डिफेंस मिनिस्टर उसको बनाया जा रहा है जिसका पेट 2 हाथ निकला है बाहर। वो एक मंत्री, वो भी हमारे देश में, मैं सब नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, मैं ये सबको नोट करके रखा था, वो उनका पेट इतना बड़ा है और वो है डिफेंस मिनिस्टर। बताइए, यही चल रहा है बकवास, यही नौटंकी चल रही है। तो उस समय ट्रेनिंग यही था कि वो योग्य है कि नहीं, वो हर जगह पे टेस्ट दे के आके फिर राजा बनता था। ठीक है, तो राजा का शासन, मोनार्की बेस्ट है, क्योंकि वो कंट्रोल्ड भी है। हाँ, वो अपने मनमानी से काम भी नहीं कर पाएगा। गुरु होते थे, मंत्री पद होता था, वो सब बेस्ट स्कॉलर्स होते थे, न्याय को जानने वाले। बिना न्याय के कुछ नहीं कर सकते थे वो। और वो जो न्याय लिखा गया है वो भगवान के द्वारा दिया गया न्याय है, जो परफेक्ट है। ये संविधान जैसा थर्ड क्लास की चीज नहीं है वो। ठीक है, और कोई? जी प्रभु। और कोई? यस प्रभु, जदि जने शूद्र Yes. ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରୁଛି, तो से शूद्र नुहे ना प्रभु, से हेला ब्राह्मण। भगवान भगवत गीता बताउछंदी चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाजित। 4 वर्ण है, हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसको मैंने तैयार किया है। किस हिसाब से? शूद्र जन्म के हिसाब से नहीं, कर्म के हिसाब से। अगर उसके पास क्वालिटी है क्षत्रिय का, वो शूद्र नहीं कहा जाएगा, वो उसको क्षत्रिय ही कहा जाएगा। समझिए ये बात को, ये जन्म से सिद्ध नहीं होता है। मैंने ये क्या बताया, अभी एक राजा का पुत्र है लेकिन वो तलवार पकड़ने से डरता है, क्या उसको राजा बनाया जाएगा? नहीं बनाया जाएगा। हाँ, जो तलवार पकड़ने का ताकत है वही क्षत्रिय है, वही आगे जाके फिर धर्म का ट्रेनिंग लेने में एक्सपर्ट बनेगा, उसके बाद जाके उसको राजा के पोस्ट दिया जाएगा। उससे कास्ट समझ जो में भी आया? हो।
हाँ जी, कास्ट कास्ट तो यही है। आज के जमाने में कलयुग में ये जो थर्ड क्लास के लोग कास्ट सिस्टम इसलिए बनाए ताकि इनके ऊपर शासन कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता है। हाँ, जो जिस क्वालिटी का है वो उस क्वालिटी का उसका वही कास्ट है। जो पठन पाठन में रुचि रखता है वो ब्राह्मण है, भले ही वो आजकल के जो हरिजन बोलते हैं ना उसमें भी पैदा हुआ हो, लेकिन वो ब्राह्मण है। ये जो हरिजन है, ये जो छोटा छोटा कास्ट बनाते हैं ना, ये सब मूर्खों का कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, वो गुणों और कर्म के हिसाब से पहचाना जाता है। ये डाउट मेरा था जो थैंक यू क्लियर हो गया। यस। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो कास्ट किसी ने बनाया? देखिए, कास्ट तो कुछ मूर्ख लोग हैं, और वो मूर्ख लेकिन बुद्धिमान है। हाँ, वो शासन अच्छे से हो पाए इसलिए वो उन्होंने कास्ट बनाया। हाँ, और इसका अगर मैं अच्छे से वर्णन करूं तो जो कलयुग के जो मूर्ख ब्राह्मण है, हाँ, जो चाहते थे कि मंदिर सिर्फ उनका राइट्स रहे, वो लोग शास्त्रों को अच्छे से जानते थे कि कास्ट इस तरह से नहीं बनता है, लेकिन उन्होंने अच्छे से शासन करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्षत्रियो को जो थोड़े पावरफुल लोग हैं उनको ये बोल दिया, हाँ, कि हम देखो ब्राह्मण है, भगवान सिर्फ हमारे राइट से, हाँ, और हम आपको बोलेंगे तो आप शासन करेंगे, और हम दोनों के बीच में और कोई नहीं आना चाहिए। तो इन सब लोगों को नीची जाति अभी से डिक्लेयर कर दो ताकि ये कभी आगे जाके हमें परेशान ना करे। और वो ब्राह्मण का बेटा फिर ब्राह्मण, फिर बेटा ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण बन के वो राजूती करेंगे मंदिर में, और तुम्हारा बेटा क्षत्रिय बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, क्षत्रिय क्षत्रिय बन के तुम राज करना। और इन लोगों को अभी से ही डिक्लेयर कर दो ये किसी काम के योग्य नहीं है, और गुरुकुल सिस्टम को खत्म कर दो ताकि इनका क्वालिटी डेवलप ना हो पाए। तो इस तरह से बना दिया गया है। तो अब वही चल रहा है। और ये बहुत अब कब बना, जब अंग्रेज और यही लोग आए, जब अंग्रेज लोग आए तभी से ये सब तोड़ रहे। हाँ, क्योंकि वो जानते थे अरे ये इंडिया में इतने क्षत्रिय अगर अच्छे से गुरुकुल सिस्टम में पढ़ लेगा ना तो क्षत्रिय बन जाएगा, तो हम लोगों को उखाड़ फेंकेंगे दो मिनट में से। तो ये सही नहीं होगा। तो शास्त्रों को पहले खत्म करो। ये जो सिस्टम बनाया गया है गुरुकुल का, इसको खत्म करो। जो क्षत्रिय आगे बढ़ रहे हैं उनको खत्म करो। उनके अंदर थर्ड क्लास के चीजें उनके दिमाग में भरो। हाँ, तो यही कारण था कि इंडिया पराधीन हुआ और ये सारे सिस्टम खत्म हो गए, और फिर जो थर्ड क्लास का सिस्टम अंग्रेजों का आ गया, अब उसमें हम लोग चल रहे हैं। ऐसा उससे पहले कोई कास्ट वास्ट नहीं था। प्रभु यस। अब एक और दो क्वेश्चन में लूंगा लास्ट। प्रभु, बताइए। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म दुईटा के बीच डिफरेंट तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म हिंदू और बौद्ध धर्म ଭିतर डिफरेंस बौद्ध धर्म रे ये बता जाउची कि पशु हत्या मना करा जाउची। एक्चुअली बौद्ध धर्म गोटे प्रॉपर धर्म नुहे कि हिंदू धर्म भी प्रॉपर धर्म नुहे, किछि ए सब धर्म नुहे। आकु धर्म कहवा ही रॉन्ग कांसेप्ट। धर्म होची गोटे सनातन धर्म। ओके, बट समस्तंकर स्टैंडर्ड अलगा अलगा। सबु पिला एका संगे दशम श्रेणी पढ़ी परिबेनी, तो काहाकू प्रथम श्रेणी पढ़िया पड़ियो, काहाकू पंचम श्रेणी पढ़िया पड़ियो, काहाकू सप्तम श्रेणी पढ़िया पड़ियो। हला सेमती जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, एटा धर्म, जैन धर्म, एटा धर्म सेटा धर्म, ये सब एक्चुअली गोटे प्रोसेस जो कि सेमाने किछि बेटर जिंस गेन करबे, बट से कंप्लीट धर्म न। परफेक्ट धर्म हो सनातन धर्म। सनातन धर्म रे जणे भगवान भगवान श्री कृष्ण हला, तांको माध्यम रे आसीवा सब प्रकार रो शिक्षा होची परफेक्ट। दैट इज परफेक्ट धर्म, सनातन धर्म, जार आदि नहीं कि अंत नहीं। आ ए सब धर्म एबे ही बाहर छी। मुसलमान का धर्म केबे बाहरला? प्रॉफेट मोहम्मद आस्तिले 700 एडी रे, आज को 1400 वर्ष तळे। और क्रिश्चियन मान का धर्म केबे बाहरला? आज टू 2000 वर्ष पूर्व एबे ही मानकर उत्पत्ति। बौद्ध धर्म आज टू 3-4 वर्ष पूर्व। बट भगवान श्री कृष्ण मते जने कहउतले कि चाणक्य बोली गोटे कैरेक्टर किछि नाही, एटा ब्राह्मण मानकर गोटे चाल एमती गोटे किछि नथिला। केमी जानली? हम पचले ना आपण केमी जानले? चाणक्य बोली गोटे कैरेक्टर अछि श्रीमद् भागवतम रे क्लियरली वर्णना अछि, जोटा कि भगवान को द्वारा लिखा हितवा शास्त्र क्लियर वर्णना अछि। सेतिबे हम चाणक्य नीति बुक के आंची पढुनी टोटली बहुत दिन होला। नो 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 रॉन्ग कांसेप्ट।
चाणक्य पंडित एग्जिस्ट करथिले महान पंडित थिले परफेक्ट जिनसे से लिखछन माने कलियुग रे सबडु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति से ही थिबे आ केही हेबेन तांकर वाला बुद्धिमान ना ତାଙ୍କ ନୀତି ଗୁଡା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢୁନି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ପଢି ପାରିବେ ओके फाइनल गोटे क्वेश्चन मु नै परिबी अब क्लोज करबा हम प्रभु जी हाँ, हरे कृष्ण। बौद्ध जने प्रभु जी बौद्ध जने कौन से बौद्ध से भगवान का अवतार देखो से भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार हाँ बट भगवान किछि कम समय पे से अवतार को नेकी रखिथिले काहेकि ना से समय ब्राह्मण माने उत्पात मचेबा आरंभ करथिले जो मानक ना को ब्राह्मण बट से माने शूद्र थिले माने 4th क्लास रो लोक थिले बट ब्राह्मण रो पोस्ट पाई जाइथिले मु जेमति कहले राजा मानक सहित चीटिंग करिकि हां से पोस्ट पाई सारिया परे से माने कोन करथिले जीव हत्या स्टार्ट कर देले हला तो भगवान अवतार नेकी आसिले बुद्ध आ से कम कले निंदसी यज्ञ विदर अहसुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम निंदसी यज्ञ विदर निंदा कले काको वेद यज्ञ ए सब कहले तम वेद भेद सब रंग काहेकि कारण से वेद रो भूल प्रमाण देखुथिले वेद रे बहुत सारा जगह लिखा हितो पशु हत्या करा जिबा उचित किंतु ता परे लिखा हितो एई विधि माध्यम रे साधारण जनता को किछि मालूम नै ब्राह्मण मान देखले देखै वेद लिखा कि पशु हत्या करा जिबा उचित तो मारी खा ओके तो ए बळिया मिसकनसेप्शन तांग भीतर ये कले एबे भगवान अवतार नै के आसिले आको अटकेया पे हां तो कहले जदी मु समस्त एबे गोटे गोटे करी बुझेया पे जिबी कि खाओनी वेद रे एमदी क्लियर लिखा हितो बहुत समय लागियो बेटर वेद को ही आउट करनबा तो से वेद को ही आउट करनेले फर्स्ट तो सेटा को से बहुत बुद्ध अवतार आस्तिले सेति पे कि समय पे किंतु तावाडा अर्थ न जे वेद कंप्लीटली आउट हे गला सेही मोमेंट पे सेही पीरियड पे सेति के आवश्यकता थिला तो सेति पे भगवान आसी ताको अटकेथि सेटा भगवान कर बुद्ध अवतार तो चाइना का बहुत मतलब ये भी करछंती आपन का आवाज आसुन प्रभु चाइना रे बहुत बुद्ध को मानु छे हाँ चाइना जो बुद्ध को मानुचंदी से वास्तव रे से बुद्ध नुहंदी से अलगा बुद्ध भगवान कर जो बुद्ध अवतार हेतिला से बुद्ध अवतार अलगा से मान जो मन इच्छा मानुचंदी से बुद्ध ता भीतर डिफरेंस अछि ओके केबे टाइम मिलले बुद्ध भगवान बुद्ध का विषय बतैबे अपन आ जदी बुद्ध अवतार चाइना लोक माने मानुचंदी त को भी एमिति जीवन नाही जोटा चाइना लोक माने खाउ नथिबे जदी बुद्ध अवतार वास्तव रे मानु थांते हला तो माने जिया पिंपुडी जंदा ठो आरंभ करी कि एंडुका झिटिपिटी ठो आरंभ करी कि मुसा ठो आरंभ करी जहा पाउचन पाटी पडुचन से माने तो काय का बुद्ध अवतार मानचन से बताओ से अवतार नथि ओके ओके बहुत बहुत धन्यवाद टाइम चैंटिंग विषय रे गोटे चैंटिंग विषय हाँ एक्चुअली आज हमर सेशन थिला चैंटिंग विषय रे बताया पई हां टिके माइंड रो आउट हे गला अब बाकी जो आप थिला से आपटा मु खोजी के फाउंड आउट करि परलेनी सेत में आज आपण मानु बतैलेनी बट नेक्स्ट क्लास रे आपण मानु चैंटिंग विषय बताइब ओके बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण थैंक यू सो मच एवरीवन हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण